Hello everyone, I welcome you all to this session of English with Anmol sir। आप सभी का स्वागत है English with Anmol sir के इस सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 1 पे बात करी थी, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। जिसमें हमने बताया था ये सब हमारे टॉपिक्स होंगे: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब एडवांस, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, मोडाल्स एक्सेट्रा, ये सब हमने बात की थी। फिर मैंने आपको अगले उसमें बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन के बताया था क्या होते हैं, नाउन के बारे में एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल, इन सब के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था। तो अब इसके आगे की बात करते हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2। आज हम क्या बात करेंगे? बेसिक इंग्लिश और हिंदी स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि भाई कैसे काम होता है। तो मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को बहुत बेसिक से लेके चलने का, ऐसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो इससे हम स्ट्रक्चर कंपैरिजन करेंगे, जिससे आप लोगों को एक अच्छी इंसाइट मिल पाए, सो दैट आप बेसिक से चल पाएं और आपको चीजें समझ आ पाए। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा, बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। जो हमारा बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कौन सा होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने इसके लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम ईट्स एन एप्पल। तो राम कौन है? हमारा डूअर है, करता है काम, जो कर रहा है, एक्शन जो कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद का जितना भी हिस्सा होता है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, सब्जेक्ट के बाद जितना भी हिस्सा होता है, ये हमारा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बाद जो भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम एक वर्ड फ्रेज भी बोल सकते हैं। कि हम पढ़ते हैं तो उसके लिए कई बुक्स में इसके बारे में बताया, ताकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको फिर समझाता हूँ, राम जो काम कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन है, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो काम कर रहा है। ईट्स क्या है? हमारा वर्ब है, क्रिया, काम करना, खाना, क्या होता है? हमारी क्रिया, एक्शन वर्ब है हमारी, जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब। और ये एन एप्पल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है, जो किया जा रहा है, एप्पल को खा रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे कर्म हो गया। अब देखिए, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम बात करें, तो इसी के अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें, तो अब हमारा हिंदी स्ट्रक्चर है। मैंने सेम सेंटेंस को लिया है हिंदी में, सो दैट आपको थोड़ी सी आसानी हो पाए। देखिए, बेसिक हिंदी स्ट्रक्चर। बेसिक हिंदी स्ट्रक्चर में हमारे पास कैसे होता है? हमारा होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे उसमें हमारा क्या होता था? सब्जेक्ट वर्ब। पर यहाँ पे सब्जेक्ट के सीधा बात क्या आ जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। चलिए, जैसे सेंटेंस मैंने आपको बताया, राम सेब खाता है। अब राम हमारा क्या है? डूअर, यानी कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सेब हमारा क्या है? कर्म, जिसको कि हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और खाता है क्या है? ये है हमारी क्रिया, यानी हमारी मुख्य क्रिया, जिसको बोलते हैं मेन वर्ब। ये तो आप देख सकते हैं, बेसिक मैंने का थोड़ा स्ट्रक्चर कंपैरिजन किया है, करने की कोशिश की है, जिससे आप लोगों को एक अच्छी इंसाइट हो जाए। और मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ इंग्लिश की। अगर हम स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में हमारी, मैं बात करूं,
मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम हिंदी, बेसिक हिंदी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमारा कैसे होता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद सीधा हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, बाद में हमारा वर्ब, मेन वर्ब जिसको हम कहेंगे। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दीज पॉइंट्स, तो लेट अस मूव फर्दर। मुझे आशा है आपने सब पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर आप कहें तो उसे एक लेवल ऊपर का स्ट्रक्चर है। जैसे अब हम बात करेंगे, अब अगला सेंटेंस है राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब हमारा ये कैसे होगा? राम हमारा सब्जेक्ट है, इज है जो हमारा वो हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं। प्लेइंग है हमारा मेन वर्ब, और क्रिकेट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं आइडेंटिफाई कैसे कर पाए कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? क्योंकि दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब तो जितनी भी साथ में आ सकती हैं, लेकिन मेन वर्ब एक टाइम पे एक ही आ पाएगी। और उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं एक पूरा सेशन लूंगा, जिसमें आपको इसी सेशन के अंडर में एक सेशन लूंगा जिसमें मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। अब देखिए, हिंदी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो हिंदी का जो स्ट्रक्चर है हमारा, जैसा सेंटेंस मैंने आपको बताता हूँ, राम क्रिकेट खेल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो राम क्या है हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट। हिंदी में हम इसको कर्ता यानी डूअर जिसको हम कहते हैं। क्रिकेट हमारा क्या है यहाँ पे? क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसको हम कर्म कहते हैं। खेल रहा है, खेल रहा हमारी मेन वर्ब है, जिसको हम मुख्य क्रिया कहेंगे। और है जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है। कोई भी हम अगर इंग्लिश को समझेंगे तो उसके लिए हमें इन बेसिक दो स्ट्रक्चर्स का पता होना बहुत जरूरी है, इनकी पोजीशनिंग का पता होना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। और हम हिंदी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आ गई, इसके बाद हमारी लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हैं
मुझे आशा है आपको समझ आए होंगे। प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। I hope you have noted down these points, have understood them well। मुझे आशा है अपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम। तो यही हमारे वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट है, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। देखिए इसका यहाँ पे मैंने सिंपल सा है, इस सब्जेक्ट को अगर हमें पता लगाना है तो हम क्वेश्चन मेन वर्ब से पूछेंगे हु, और अगर ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो हम whom या what। what कब पूछेंगे हम, जब ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होगा। ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होगा, और whom तब हम यूज करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, लिविंग। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है सेंटेंस है आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन। तो आई हैव लर्नड व्हाट, क्योंकि नॉन लिविंग है लेसन, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब हम पूछेंगे हु हैज लर्नड हिज लेसन, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन आता है। हु हैज लर्नड हिज लेसन, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आई। हु आ रहा ना सब्जेक्ट के लिए। अब जैसे अगला सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर एक्स किल्ड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स किल्ड जो आप देख रहे हैं मेन वर्ब में, मेन वर्ब से ही हमें क्वेश्चन पूछने हैं, पुटअप करने हैं। मिस्टर एक्स किल्ड हुम, तो आंसर क्या आ रहा है, मिस्टर वाई। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। हु किल्ड मिस्टर एक्स, हु किल्ड मिस्टर वाई, सॉरी। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, मिस्टर एक्स किल्ड। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे वही सेम सेंटेंस मैंने लिया, राम इज प्लेइंग व्हाट, क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी ये क्रिकेट है। ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राम हमारा सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। अब जैसे मैं इसमें बताऊं हु इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आंसर क्या आएगा, सब्जेक्ट राम इज प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं हमारी मेन वर्ब है, राम हेल्प्ड हुम, आंसर क्या आएगा, मी। लिविंग है तो हुम करेंगे। हु हेल्प्ड मी, अगर हम पूछें तो आंसर क्या आएगा, रोहन हेल्प्ड मी। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। I hope you have understood these points. तो लेट अस मूव फर्दर। मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो हमारी एंड होने वाली है। आगे आने और अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरा सेशन को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मैंने इसका बताया हुआ है, इंग्लिश विद अनमोल सर। और ये मेरी है आपकी कॉन्टैक्ट आईडी, ईमेल आईडी englishwithanmolsir@gmail.com। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस सेशन। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।